जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी 17वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 17वीं क्लास। अभी तक हम लोगों ने 16 क्लास कंप्लीट कर ली है। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख लेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की आज अपनी 17वीं क्लास में, जिसमें हम लोग मिट्टियां पढ़ रहे हैं। 16वीं क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं। वैज्ञानिक के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपके भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियां, एक गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां और तीसरा दक्षिण के पठार की मृदा। ठीक, बात करें मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। कैसे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया था, भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियां और गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दक्षिण के पठार वाली मिट्टियां। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे दक्षिण के पठार की मृदा। क्या हेडिंग डाल लेंगे? दक्षिण के पठार की मृदा। तो देखिए, दक्षिण के जो पठार की मृदा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो आपके दक्षिण के पठार वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या है? आपकी मृदा अलग अलग पाई जाती है। ठीक, पहले नंबर पर कौन है आपकी? क्या है आपकी? मृदा जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मृदा। दक्षिण के पठार में जो है आपकी अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्लियर? पहली हेडिंग डालेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। पहली कौन सी है आपकी? लाल एवं पीली मिट्टी। कहाँ पर मिलती है ये? आपके बुंदेलखंड के पठार। कहाँ? जो बुंदेलखंड के पठार वाला एरिया है, मिर्जापुर, ललितपुर, उधर आपकी मिलती है ये लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक, समझ गए? किधर मिलती है? बुंदेलखंड के पठार वाले एरिया में। ठीक, अब देखिए, लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी है, जब ये पानी मिल जाता है, जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। लाल मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। जब लाल मिट्टी गीली हो जाती है तब वो लाल मिट्टी कैसी हो जाती है? आपकी पीली हो जाती है। ठीक, समझ गए? इसके बाद है लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी है, जो लाल मिट्टी का रंग लाल है, यह किसके कारण है? तो बता देंगे आप किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल? किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक, समझ गए? इसके बाद लाल मिट्टी में कमी किस चीज की होती है? बात करें इसमें कमी की, तो कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस, ह्यूमस और चूना। क्या दिया होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और चूना। इन चीजों की लाल मिट्टी में कमी होती है। ठीक, बात करें अधिकता की, अधिकता किसकी होती है? तो अधिकता होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की लाल मिट्टी में अधिकता होती है। समझ गए? कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और चूना की। अधिकता किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक, इसके बाद नंबर 2 पे है आपकी भोटा मिट्टी। कौन सी? नंबर 2 पे है आपकी भोटा मिट्टी। बात करें भोटा मिट्टी के निर्माण की, किसकी? निर्माण की, तो कहाँ से होता है निर्माण इसका? विंध्य पर्वत के अपक्षय से। कैसे होता है? भोटा मिट्टी का जो निर्माण है कैसे होता है? विंध्य पर्वत के अपक्षय से। जो विंध्य पर्वत है, इसकी टूटने फूटने से क्या होता है आपके? अब इसके भोटा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद इस मिट्टी में जो है कैसी फसलें उगाई जाती हैं? जो भोटा मिट्टी है आपकी, क्वेश्चन बने कि भोटा मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो बता देंगे आप मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं, मोटे अनाज वाली, जैसे मक्का, बाजरा, है ना। तो मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो आपकी भोटा मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक, कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन बनेगा आपका कि भोटा मिट्टी
उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तब बता देंगे आप दक्षिण में। दक्षिण में पाई जाती है यूपी पठार वाले एरिया में। कौन से? उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठार वाले एरिया में जो है आपकी भोटा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अब हेडिंग डाल लेंगे, नंबर 3 है आपकी मार या फिर माड़ मृदा। क्या? मार या फिर माड़ मृदा। इसको मार मृदा भी कहते हैं और माड़ मृदा भी कहते हैं। ठीक, यह मिट्टी कैसी होती है? यह काली मिट्टी की तरह होती है। कैसी होती है? काली मिट्टी की तरह होती है। और कैसी होती है? लुगदी की तरह चिपचिपी होती है। कैसी? चिपचिपी होती है, चिपचिपी। और माड़ की तरह होती है। ठीक, कैसी होती है आपकी? चिपचिपी होती है, लुगदी की तरह चिपचिपी होती है, गोंद की तरह होती है। कैसी? गोंद की तरह, माड़ की तरह और उसकी लुगदी की तरह चिपचिपी होती है। कौन सी? मार या फिर माड़ मृदा। ठीक, काली मिट्टी की तरह होती है, गोंद की तरह होती है, लुगदी की तरह चिपचिपी होती है और माड़ जानते हैं ना, माड़ की तरह होती है। ठीक, बात करें इसका रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है इसका रंग? जो होता है आपका हल्का काला। कैसा? हल्का काला रंग होता है। किसका? मार या फिर माड़ मृदा का रंग कैसा होता है? हल्का काला। ठीक, इसके बाद ये कहाँ पर पाई जाती है आपके? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है आपकी माड़ या फिर माड़ मृदा? कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, क्लियर? माड़ या फिर माड़ मृदा समझ गए कैसी होती है? काली मिट्टी की तरह होती है, लुगदी की तरह चिपचिपी होती है। जैसा माड़ होता है ना, माड़ की तरह होती है, आपकी गोंद की तरह ऐसी चिपचिपाहटदार होती है। ठीक, इसके बाद है आपकी राकड़ मृदा। कौन सी? राकड़ मृदा। राकड़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है आपकी? बुंदेलखंड के पठार। कहाँ? बुंदेलखंड के क्षेत्र के पठार एवं पहाड़ी ढाल में पाई जाती है। कहाँ? बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र एवं पहाड़ी ढाल में पाई जाती है आपकी कौन सी मिट्टी? राकड़ मृदा। ठीक, कौन सी? राकड़ मृदा। बात करें इसके रंग की तो कैसा होता है? लाल एवं भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? राकड़ मृदा कैसी होती है आपकी? लाल एवं भूरे रंग की। ठीक, और इसमें खेती का देखें तो क्या होता है? खाद डालकर, खाद और मतलब फर्टिलाइजर की सहायता से इस पे खेती की जा सकती है। क्या? तिल एवं चने का उत्पादन किया जाता है। जो ये मृदा है आपकी राकड़, ये तिल और चने के उत्पादन के लिए अच्छी है। ठीक, कौन सी आपकी? राकड़ मृदा। तिल और चने का उत्पादन किया जाता है आपके फर्टिलाइजर की सहायता से। ठीक, समझ गए? इसके बाद है आपकी परवा या फिर पड़वा मृदा। इसको परवा भी कहते हैं और पड़वा भी कहते हैं। क्या? परवा या फिर पड़वा मृदा। ठीक, ये कहाँ पर पाई जाती है आपकी? हमीरपुर एवं जालौन। कहाँ पर पाई जाती है पड़वा मृदा आपकी? हमीरपुर एवं जालौन वाले एरिया में जो है आपकी पड़वा मृदा पाई जाती है। कौन सी? पड़वा मृदा। ठीक, इसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल होता है। कैसा रंग होता है? हल्का लाल। कौन सी? पड़वा मृदा का। ठीक, ये कैसी होती है? यह बलुई दोमट मिट्टी है। कैसी है आपकी? बलुई दोमट। जो आपकी पड़वा मृदा है कैसी है? बलुई दोमट मृदा है। ठीक, बात करें इसमें कृषि की तो चना, ज्वार और मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। किसमें? पड़वा मृदा जो है आपकी, इसमें चना, ज्वार और मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। जो आपकी पड़वा मृदा है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपके चना, ज्वार और मोटे अनाजों का उत्पादन जो है आपकी पड़वा मृदा में किया जाता है। कहाँ पर मिलती है आपके? हमीरपुर एवं जालौन वाले एरिया में। समझ गए आप? इतना समझ गए? अब हम लोग पढ़ लेंगे कि यूपी की कुछ और अन्य मिट्टियां हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। जब तक कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य मिट्टियां। क्या पढ़ लेते हैं? उत्तर प्रदेश की अन्य मिट्टियों के बारे में। क्या है आपके? सबसे पहले अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। कौन सी? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। अब देखिए अम्लीय और क्षारीय क्या होता है? जो आपकी पीएच स्केल होती है ना, 0 से लेके 14 नंबर तक। कितनी होती है आपकी? 0 से लेके 14 नंबर तक। अब देखिए
जो आपके ये 7 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे जो आपकी मिट्टी रहेगी कैसी रहेगी, उदासीन। जिसका मान 7 नंबर तक रहेगा वो कैसी रहेगी आपकी, उदासीन। कैसी रहेगी, उदासीन। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी, कितनी, जिसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा रहेगी तो वो कौन सी होगी, क्षारीय। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी तो वो कैसी होगी आपकी, अम्लीय। समझ गए, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन समझ गए। जो आपकी पीएच वैल्यू होती है 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगी तो अम्लीय, और अगर 7 पे रहेगी तो उदासीन, और 7 से लेकर 14 के बीच में रहेगी तो क्षारीय। ठीक, समझ गए। अब देखिए ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके पिछली वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य मिट्टी का पीएच वैल्यू, जो सामान्य मिट्टी है आपका, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 6 से 7.5 तक कितना होता है। जो आपकी सामान्य मिट्टी होती है इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 से 7.5। कितना, 6 से 7.5। यही अगर आपका 1 डिजिट में दिया होगा तब कितना बताएंगे आप, 1 डिजिट में दिया होगा तो कितना, 6.5। कितनी, 6.5। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, किसका उपयोग करके मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जाता है। किसका उपयोग करके मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जाता है, तो आप बता देंगे किसका, चूना का। किसका, चूना का प्रयोग करके आपकी मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जाता है। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए किसका उपयोग करके क्षारीयता को दूर किया जाता है तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा, जिप्सम। क्या, जिप्सम का उपयोग करके आपके मिट्टी की क्षारीयता को दूर किया जाता है। ठीक, समझ गए। तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये क्या है आपके, कहाँ पर पाई जाती है, ये जो मिट्टी पाई जाती है आपके कम वर्षा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र। अब आपको बताया था कि कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा, मथुरा। अलीगढ़, मथुरा, आगरा वाला जो एरिया है वहां पर आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ, सबसे जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा बताया था आपको मथुरा में होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है आपके गोरखपुर में। ठीक, समझ गए। बात करें, यह मिट्टी जो होती है आपकी कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है आपकी, कम उपजाऊ होती है। ठीक, कमी किसकी होती है इस मिट्टी में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। किसकी कमी होती है, अगर पूछा जाए आपके मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। देखिए एक चीज याद रखिए कि जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, जितनी भी मिट्टियां पाई जाती है लगभग सभी मिट्टियों में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक, बात करें मरुस्थलीय मिट्टी में अधिकता की तो किसकी इसमें अधिकता होती है आपकी, चूना की। किसकी अधिकता होती है, चूना की। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या है आपकी, चूना की अधिकता होती है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक, कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को किस किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। ठीक, यूपी में इसे करेल मिट्टी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको करेल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, समझ गए। काली मिट्टी के और क्या क्या नाम है, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और कहीं कहीं पर इसको करेल नाम से भी जानते हैं। ठीक, बात करें इसके निर्माण की तो कैसे निर्माण होता है आपकी काली मिट्टी का निर्माण, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से। कैसे होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, ज्वालामुखी लावा, उसके ठंडे होने से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, समझ गए। इसके बाद यह मिट्टी जो होती है पानी में मिल जाने के बाद चिपचिपी हो जाती है। जब इस मिट्टी में, काली मिट्टी में जब आपका पानी मिल जाता है
तो यह मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। ठीक, समझ गए। इसके बाद सूखने के बाद जो है इसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो तालाब के किनारे की मिट्टी होती है, हमारे इधर तो ऐसी होती है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या नहीं, कि जो तालाब के किनारे की मिट्टी होती है, जब वो तालाब के किनारे वाला पानी सूख जाता है तो वहां की मिट्टी क्या होती है, मतलब दरारें पड़ जाती हैं, उसमें ऐसे 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 दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे डिजाइन टाइप में बन जाती है। जैसे ये है आपका तालाब का किनारा, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक किसी किसी में तो बहुत अच्छा शेप बन जाता है। तो हम लोग उसको बहुत खेलते थे कि उसका ऐसे बर्फी की पीस बना के ऐसे करके। तो क्या होता है, जो काली मिट्टी होती है आपकी, इसको सूखने के बाद क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, बात करें ये यूपी में ज्यादा नहीं पाई जाती है। जो आपकी काली मिट्टी है ये यूपी में ज्यादा नहीं पाई जाती है। कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, आपके मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। यूपी के सिर्फ पश्चिमी यूपी में और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, थोड़ी बहुत पाई जाती है, यूपी में ज्यादा नहीं पाई जाती। ठीक, काली मिट्टी को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो हम साथियों, हम लोगों ने यूपी की सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया। वही मिट्टियां पढ़ी हैं, मतलब जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ये 17वीं क्लास और 16वीं क्लास दोनों क्लासों के नोट्स बना लेंगे अच्छे से, मतलब तैयार कर लेंगे, तो मिट्टी का एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और भाई अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपकी यहीं पर खत्म करते हैं। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, यूपी जीके की प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों का क्या है, लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है, तो आप लोग सभी क्लासों के नोट्स बना लीजिए। जब हम लाइव टेस्ट शुरू करेंगे तो आप पहले से बता देंगे आपको कि आज किस क्लास का लाइव टेस्ट होने वाला है। आप लोग उसकी पूरी तैयारी के साथ, जब लाइव टेस्ट का टाइम होगा उस टाइम पे पूरी तैयारी के साथ आप लाइव सेशन में जो है आंसर दिया करेंगे। ठीक, आप लोग ये बताएंगे कि जो लाइव टेस्ट वाला है सेशन कब से रखा जाए और आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। आप लोगों के कहने अनुसार लाइव टेस्ट का जो है सेशन चालू किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।